साल 2012 में पॉक्सो नाम का एक कानून बना था। इसे प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का उद्देश्य है कि बच्चों को यौन अपराधों यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाया जाए। 2012 से लागू हुए इस कानून के तहत कई दोषियों को उम्र कैद और मृत्युदंड जैसी सजा भी सुनाई गई है। पर अभी हाल ही में इसी कानून के तहत सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि पॉक्सो एक्ट टीनेज रोमांस के लिए नहीं बना है। ये पूरा मामला क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस संदर्भ में अपना यह फैसला सुनाया है, आज ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। 17 नवंबर 2019 जिला फतेहपुर, तहसील खागा। एक नाबालिग लड़की के पिता ने स्कूल से लापता हुई अपनी बच्ची के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई। नाबालिग लड़की 6 नवंबर से ही स्कूल से घर नहीं लौटी थी, सो अपहरण की आशंका से रिपोर्ट दर्ज की गई। पर यह मामला ऐसा नहीं था। स्कूल में साथ पढ़ने वाले दो नाबालिगों के बीच पहले नजदीकी बढ़ी, फिर प्रेम संबंध बने और बाद में साथ जीवन बिताने का फैसला कर दोनों घर से भाग गए। 2 साल बाद 4 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने दोनों को एक 4 महीने के बच्चे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी लड़के को जेल भेज दिया और नाबालिग लड़की के अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार करने पर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अब इसी मामले में आरोपी लड़के की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून पर अपना एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आइए पॉइंट्स में समझते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपने फैसले में क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राहुल चतुर्वेदी ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अपराध के खिलाफ कानून को गणित की तरह लागू नहीं किया जा सकता। कानून का इस्तेमाल सार्थक और बेहतरी के लिए होना चाहिए। कठोर पॉक्सो एक्ट नाबालिग लड़की को यौनाचार के अपराध से संरक्षण देने के लिए जरूरी है। अपराध भले ही गंभीर है, लेकिन अगर इसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से लागू किया जाता है तो पीड़िता को अपूर्णीय क्षति हो सकती है और इससे नासमझ किशोरों का जीवन भी खराब हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि दोनों ने नाबालिग उम्र में प्रेम संबंध स्थापित किए, साथ जीवन बिताने के संकल्प के साथ शादी की और अब उन्हें एक बच्चा है। अब कार्रवाई करने से पारिवारिक परंपरा और जीवन मूल्यों को समझाने में विफल रहे माँ बाप को कुछ हासिल नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाति बंधन तोड़कर आरोपी लड़के ने दलित लड़की से शादी की, एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। पर इन्हें जेल में कैद करना और अब बच्चे को माता पिता के प्यार से दूर रखना कठोर निर्णय होगा। इसमें अबोध बालक का कोई दोष नहीं है जो कि बाल सुधार गृह में रहने को मजबूर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राहुल चतुर्वेदी ने नाबालिग आरोपी लड़के को विशेष स्थिति में साक्ष्यों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए सशर्त जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने बालिका को बाल सुधार गृह से तत्काल रिहा करने का भी निर्देश दिया है। अपने इसी फैसले के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो कानून टीनेज रोमांस के लिए नहीं बना है, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किशोरों के रोमांटिक मामलों को सुलझाने के लिए नहीं है। तो आइए अब आपको चलते चलते बताते हैं पॉक्सो एक्ट से जुड़ी कुछ बेहद ही जरूरी और अहम बातों के बारे में। सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट माइनर चिल्ड्रन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी और मोलेस्टेशन जैसे सेक्सुअल क्राइम में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद अब कोई भी 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप के दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई शख्स गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसे करने के लिए कहता है या फिर पोर्नोग्राफी दिखाता है तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि अगर किसी बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसको इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी होती है। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मामला घटना घटने की तारीख से 1 साल के भीतर ही निपटाया जाना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की यह जवाबदेही होती है कि पीड़िता का मामला 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने लाया जाए। इस एक्ट में बच्चों को 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। इसका मतलब यह हुआ कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या फिर थर्ड जेंडर के भी हो सकते हैं। और इन सबसे भी जरूरी बात यह कि इस एक्ट में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ सेक्स क्राइम किया जाता है उसका खुलासा मीडिया के सामने नहीं किया जाए। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के पॉक्सो कानून पर दिए गए इस फैसले को आप किस
दिशा में देखते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।